देखिए हम 2.5 घंटों की यात्रा पूरी करके यहाँ पहुँचे। पैरों में दर्द है? नहीं। किसी के तो होगा। अच्छा ये बताओ, हमारे सुनने वाले भी देख रहे थे, इतने छोटे बच्चे इतने ऊपर कैसे चढ़ के आए हैं। हमें वीर बनना चाहिए, कायर बनना चाहिए? वीर बनना चाहिए। शरीर से कमजोर बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए? ये कमजोर बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए। अच्छा, लीडर बनना चाहिए, डरपोक बनना चाहिए? साहसी बनना चाहिए या आलसी बनना चाहिए? पुरुषार्थी बनना चाहिए, आलसी बनना चाहिए? पुरुषार्थी बनना चाहिए। अच्छा, ये बच्चों स्वीकार करिए बात, मेहनती बनना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए। लेकिन ये सारे कार्य करने के लिए, सारा बनने के लिए आसान कार्य करने पड़ेंगे, कठिन कार्य करने पड़ेंगे? कठिन करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो चढ़ाई थी आसान थी, कठिन थी? ऐसा भी आए वो पैरों थक गए, फिर चलना, फिर थक गए, फिर चलना। ऐसा हो जाएगा कि थक गए और चल रहे हैं, थकना भूल जाएंगे, चलना याद रहेगा। ये दर्शक भी देखने वाले, उनको लगता है बच्चों कहाँ पहाड़ों में लेके जा रहे हैं। तो ये बात भी इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं यहाँ के लोग हैं, उनका भी देखना, मानसिक स्थिति देखना, बहुत आत्मबल होता है, बुद्धि बहुत ऊपर होती है। नीचे वाले जो मैदान में रहते, क्यों? थक के चलना, थकना भूल जाते, चलना याद रह जाता। थक के चल के क्यों चलना पड़ेगा, सबके साथ रहना पड़ेगा, पीछे छूट जाएंगे। थक गए फिर भी साथ चलना है, तो थक गए फिर चल गए, फिर थक गए फिर चल गए, अर्थात थकना भूल जाएंगे, चलना याद रह जाए। थके हुए और थकना भूल गए, बस चल रहे हैं। यही जीवन का सार है। जीवन में लोग खुदकुशी करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्यों? हार मान लेते हैं। चले, एक बड़ा लक्ष्य बना जीवन में, लक्ष्य बनाया, आई कठिनाई, बाधा आई, हार मान गई। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें तो दुष्टों को डिप्रेशन में लाना होता है। जो वीर बहादुर होते हैं, धर्म के मार्ग चलते हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आते, दुष्टों को डिप्रेशन में लाते हैं। पर वो बहादुर कब बनेंगे? थक के भी चलते रहना, बस अपने आप को वीर बहादुर बनाना, ठीक है ना। तो ये जो चढ़ाई थी, कोई थकावट नहीं, अभी थोड़ा और चढ़ना है, तो कोई थकावट नहीं मानेंगे। देखो माता जी की 51 वर्ष आयु है, हमारी कितनी है? आपकी 14 वर्ष होगी, मेरी 40 के आसपास है, मुकेश जी की 35-40 तो होगी, 45। बताओ, 51 वर्ष की ये चढ़ रहे हैं। 51 वर्ष की आयु में आप तो बच्चे हैं, आप तो दौड़ते हुए चढ़ जाएंगे। देखो पहाड़ के जो बच्चे होते हैं, पहाड़ी बालक होते हैं, तो कितने आसानी चढ़ जाते हैं। तो आप भी कम से कम कुछ दिन में पहाड़ी बन जाओगे। तो यही बात है, पहाड़ी बनने अर्थ बस यहाँ जहाँ है उस वातावरण का, संस्कृति का और परिचय होना, एक बुद्धि खुलेगी, अलग अलग संस्कृतियों से परिचय होगा, तो वो भी बात है। और ये जो चढ़ाई है, चढ़ते रहना, चलते रहना जीवन में, तो बहुत सुंदर ये वातावरण है। बच्चे पहुँचे हैं, तो माता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माता जी को दिखाएंगे, इन्होंने अपने घर में स्थान दिया। कोई बालक रोगी हो जाता है, उसकी चिकित्सा करती हैं, और आज इनको अपने कार्यवश नौरा धार हैं, यहाँ पास में 10-12 किलोमीटर यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऊपर से मकान, वो सब शहर है यहाँ का। तो वहाँ इनकी दुकान है, वहाँ जाते हैं। लेकिन आज छुट्टी ली हमारे लिए कि बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। और एक गुरुजी हैं आदरणीय प्रताप सिंह जी, माता जी के पति देव हैं, तो वो सरकारी विद्यालय और वहाँ पढ़ाते। आज वहाँ हम भ्रमण करने जा रहे थे, तो इस रास्ते से आए। माता जी बोली मैं छुट्टी लूँगी, और वहाँ उन्होंने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की दोपहर की, जो गुरुजी हैं उन्होंने, और यहाँ से माता जी ने। तो दोनों ने ही हमारा पूरे, जो हमें आज 10वां दिन है, 10 दिन पूरे हो जाएंगे, तो 10 दिन में हमें घर जैसा गुरुकुल में या हमें अंतर नहीं लगा कि दूसरे घर में, जैसे अपने घर में अपने गुरुकुल में है, ऐसा हमें स्थान दिया, ऐसी व्यवस्था दी, ऐसा सहयोग किया। और देखिए कैसे विशेष स्थलों का भ्रमण करवा रहे, यहाँ से लेके चलेंगे, बच्चों को आनंद आएगा। और बच्चे भी थोड़ा थक गए, कुछ ज़्यादा थक गए, फिर भी चले हुए हैं। तो ये विशेष एक इनमें भावना आएगी, प्रेरणा आएगी कि थकना लेकिन चलते रहना, थक गए तब भी चलते रहना। बस जीवन यही है, जीवन का सार भी यही है, बस चलते रहना। यदि पानी भी ठहर जाए, पानी रुक जाए, तो वो गंदा हो जाता है। किसी पात्र में पानी रख दे, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। एक तालाब में पानी खड़ा हो जाए, उसमें काई लग जाती है। और चलता हुआ पानी नदियों का देखना साफ निर्मल होता है। तो ऐसे जीवन भी यही है, थक गए, रुक गए, तो कीड़े में पड़ जाएंगे, दिमाग में कीड़े लग जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आदतें खराब हो जाएंगी।
और जीवन में चलते रहेंगे, यही जीवन का सार है। तो देखो जैसे हम वहाँ तली से यहाँ आगे चलते रहे, बस थके तब भी चलते रहे, ऐसा जीवन में थक गए फिर भी चलते रहेंगे तो जीवन में ऐसे बहुत ऊंचाई और छुएंगे। अभी कुछ ऊंचाई और छूनी है, तो जीवन का भी यही सार है। तो थकना नहीं है, चलना है। थकना नहीं है, चलते रहना है। चलो।